मैं आपकी नौकरी से भी निकलवा सकता हूँ। उनका धमकी इस तरह का होता है। तो दबंगई हो गया ना। तो आप इसको दबंगई क्या कह सकते हैं, एक जहाँ पे अनुशासन कहा जाता है, अगर इस तरह से होगा मैं दबंगई नहीं कह सकता, मैं तो गुंडा राज जंगल राज कह सकता हूँ। सैनिक होकर सच बोलूंगा या किसी का गुलामी करूंगा। बिल्कुल नहीं, आप सही बोल रहे मुझे सच बोलने का कसम खाता हूँ, हर जगह कसम खाता हूँ कि मुझे सच बोलना है, और वो संविधान है, कानून है। हैं। इतना डिसिप्लिनरी मतलब कि वहाँ काम होता है, नियम होता है, और उसमें एक ऐसे कमांडर हैं, पोस्टेड हैं, जो इस प्रकार से अवैध वसूली करते हैं। उनका कहना है कि हमको 1000 रुपये पर मंथ तो हम बेटर खाना देंगे। उनके जो बंगला मिला है उसका गार्डनिंग का जो फूल काटने का या फिर ग्रास काटने का वो आप लोग से पैसा ले रहे हैं। तो ये तो या तो अगर उनकी बातों को सही माना जाए तो इंडियन एयरफोर्स खाना सही नहीं देती है, अपने जो काम करने वाले कमांडर है उनको व्यवस्था सही नहीं प्रोवाइड करा पाती है। कहीं तो कुछ खामियां है, या तो भारत सरकार उसको नहीं दे रही है या खुद ये खा रहे हैं। लेकिन मैं तो उसी दिन से, उसी समय से, आज रक्षा मंत्री हो चुके हैं, मैं तो इनके बाद 15,000 ट्वीट कर चुका हूँ। मेरा ट्वीट देखेंगे तो 15,000 ट्वीट। अब मैं ऐसी ऐसी बातें लिखा हूँ कि अगर पता चल जाएगा तो उनको जवाब देना मुझे कमांडिंग ऑफिसर मुझे चार्जशीट किए, ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह, और उन्होंने ये आगे फॉरवर्ड किए। इसके अगेंस्ट में मैंने लेटर चीफ तक लिखा। चीफ साहब ने ठप्पा लगा दिया कि सारी कार्रवाई विधि सम्मत है। अब बताइए, जब विधि सम्मत है तो या तो ये गलत है या मैं गलत हूँ या चीफ साहब गलत हैं। ये तो हमारे साथ ये भाई साहब मौजूद हैं, ये इंडियन एयरफोर्स में रह चुके हैं और इनका मकसद है कि इंडियन एयरफोर्स में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खत्म करना है, क्योंकि इनका कहना है कि इंडियन एयरफोर्स में भ्रष्टाचार हो रहा है। वो भ्रष्टाचार किस प्रकार से हो रहा है ये पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। इनका यह भी कहना है कि अभी समय था और इसके पहले ही इनको नौकरी से निकाल दिया गया। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं रोहतास जिला के सासाराम से आया हूँ, और मैं वर्ष 2002 में एयरफोर्स में भर्ती हुआ। टेक्निकल ब्रांच था, ग्रुप एक्स जिसे कहते हैं। और वर्ष 2020 में मुझे अक्टूबर में डिस्चार्ज दे दिया गया। कारण ये था कि वहाँ पे एयरफोर्स बीटा में, ये मेरा डिस्चार्ज जो एयरफोर्स बीटा से हुआ, वहाँ पे बहुत सारे पैसे की अवैध वसूली होती है। किस प्रकार से? जो अभी वर्तमान में ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह हैं, और हर मंथ 1000 रुपये की, जैसे में कमांडर होंगे ना? हाँ, ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह कमांडिंग ऑफिसर हैं एयरफोर्स स्टेशन बीटा के। लगभग 1000 रुपये पर मंथ हर लोगों से लिया जाता है। किस लिए पैसा लिया जाता है? कई, ये पहला कारण तो ये है कि उनका कहना है कि हम आपको खाना दे रहे हैं, बेस्ट खाना दे रहे हैं। तो खाना तो फ्री में मिलता है ना? खाना, ये तो हम क्या, सभी जनता जानती है। जो भोजन पौष्टिक और संतुलित हो उसको क्या आप बेस्ट बना सकते हैं? तो अगर उनकी बात को माना जाए तो इसका मतलब भारत सरकार का खाना सही नहीं है। यही तो मैं इसीलिए RTI डाला, उनके जवाब खिलाफ डाला, और मैं इसका विरोध किया कि आप अगर पैसे ले रहे हैं तो साहब आप गलत कर रहे हैं। अगर लेना ही है तो मेरे सैलरी से ले लीजिए। तो कह रहे नहीं, आपको सैलरी से नहीं, आप अपना पेमेंट निकालिए, मुझे दीजिए। हाँ, कहे कि ऐसा नहीं चलेगा, मैं ऐसा देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो पेमेंट इंडियन एयरफोर्स दे दी है। अगर इंडियन एयरफोर्स के थ्रू ये जायज़ चीज़ें हैं तो आप वहीं से ले लीजिए, उसमें कोई डाउट भी नहीं होनी चाहिए। तो कहे कि नहीं, ऐसा नहीं चलता है, हम यहाँ के कमांडर हैं, आपको बात मानना पड़ेगा, सभी दे रहे हैं, नहीं तो आपके बुरे हाल हो जाएंगे। तो कहे कि सर बात अगर ऐसी है तो सिर्फ मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ, अगर सिर्फ, क्योंकि हर कोई के अपने जीने के तरीके अलग होते हैं। अगर समझौता की बात हुई तो मैं इस समझौता को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। लोग यहाँ भी जो भी कर भी रहे हैं तो मजबूर होकर कर रहे हैं। अच्छा, अवैध वसूली बस इसलिए किया जा रहा है कि देखिए आप लोगों को खाना बेटर दिया जाएगा और उसके लिए 1000 रुपये पर एक कारण है, उसमें एक कारण है। दूसरा कारण है कि साहब को वहाँ बंगला मिला है, उसके चारों ओर गार्डन लगा हुआ है। अब उस गार्डन में फल फूल पत्तियां लगी हुई है, गार्डनिंग किया जाता है। साहब देश सेवा के लिए वो भी होंगे, है ना? तो जब वो हैं तो हमारे पैसे से उनकी गार्डनिंग की जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन वहाँ पर होता था, जो RTI के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, आपको दिखाऊंगा। अब बताइए, वहाँ पे घास लगे हैं जंगल पे, जो कैंपस होते हैं किसी भी कार्यालय में, तो उसकी कटाई हम करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके पैसे मांगा जाता है कि दे दो तो दे दो, नहीं तो आपकी हाल बुरा हो जाएगा। तो मैं आपकी नौकरी से भी निकलवा सकता हूँ। उनका धमकी इस तरह का होता है। तो दबंगई हो गया ना। तो आप इसको दबंगई क्या कह सकते हैं, एक जहाँ पे अनुशासन कहा जाता है, अगर इस तरह से होगा मैं दबंगई नहीं कह सकता, मैं तो गुंडा राज जंगल राज कह सकता हूँ। क्योंकि जहाँ जिसको नौकरी का भय दिखाया जाता हो तो आप क्या कह सकते हैं? नाम क्या बताए?
ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह, एयरफोर्स स्टेशन बिहटा, आज भी वो उपस्थित हैं, मतलब पोस्टेड हैं। उनका रवैया इतना गलत है कि जो कायदे कानून लिखा हुआ है एयरफोर्स का, उसको भी नहीं मान रहे हैं। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स इतना डिसिप्लिनरी मतलब कि वहाँ काम होता है, नियम होता है, और उसमें एक ऐसे कमांडर हैं, पोस्टेड हैं, जो इस प्रकार से अवैध वसूली करते हैं। उनका कहना है कि हमको 1000 रुपये पर मंथ तो हम बेटर खाना देंगे। उनके जो बंगला मिला है उसका गार्डनिंग का जो फूल काटने का या फिर ग्रास काटने का वो आप लोग से पैसा ले रहे हैं। तो ये तो या तो अगर उनकी बातों को सही माना जाए तो इंडियन एयरफोर्स खाना सही नहीं देती है, अपने जो काम करने वाले कमांडर है उनको व्यवस्था सही नहीं प्रोवाइड करा पाती है। कहीं तो कुछ खामियां है, या तो भारत सरकार उसको नहीं दे रही है, या खुद ये खा रहे हैं। अगर भारत सरकार, तो ये तो सबूत से पता चल गया हुआ है। आप ये तेज बहादुर यादव को आप जान गए होंगे। इस तेज बहादुर यादव जो 2017 में आवाज़ उठाए थे, बीएसएफ जवान थे। उस समय हमारे जो वर्तमान रक्षा मंत्री अभी राजनाथ सिंह साहब हैं, उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। आप बताइए, उन्होंने एक सिंगल वीडियो पोस्ट किए थे, मतलब फेसबुक पर एक दिन का, तो पूरी कमेटी बैठ गई, इंक्वायरी हो गई और उनके आरोप का गलत पाया गया। ठीक है, अगर आरोप गलत है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, एयरफोर्स का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर, किसी व्यक्ति पर गलत आरोप नहीं लगाना है। लेकिन मैं तो उसी दिन से, उसी समय से, आज रक्षा मंत्री हो चुके हैं, मैं तो इनके पास 15,000 ट्वीट कर चुका हूँ। मेरा ट्वीट देखेंगे तो 15,000 ट्वीट। अब मैं ऐसी बातें लिखा हूँ कि अगर पता चल जाएगा तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सिर्फ ट्वीट करता हूँ, लोगों का ट्वीट नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि उनके पास सिस्टम जरूर होगा। टैग तो किए होंगे आप? मैं टैग नहीं, डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट उनको भेजता हूँ, टैग डायरेक्ट उन्हीं को भेजता हूँ। फिर भी नहीं देखते? नहीं, हर रिप्लाई डेली। आप देखिए 16,000 ट्वीट, मैं वो भी कहेंगे तो आपको दिखा दूंगा। हाँ, हम आपको स्क्रीन पर चला देंगे। आप बताइए कि ये एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन पे ये एक आरोप क्या संगीन नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आरोप है। आप ये नहीं चाहते कि हमारे जो भी एयरफोर्स के जवान हैं, एक ऐसे ही कहा जाता है कि फौज की जिंदगी जो है, और कितने प्रकार से अवैध वसूली करते हैं ये? पूरी आपको खाका दिखा रहा हूँ, आपको किस तरह के होते हैं। आपको ये सारे चीज़ें हैं जो आपको देखिए, वसूली के ये प्रकार हैं। हाँ, बताइए। देखिए, सिविल में सबको पता है कि भारतीय वायुसेना में जवानों को हेल्दी एंड बैलेंस्ड फूड दिया जाता है, सबको पता है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जबकि हकीकत यह है कि खाने के नाम पर जवानों से जबरन पैसा वसूला जाता है। भारतीय वायुसेना में सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन के आड़ में जवानों से हर माह लगभग 500 रुपये से 1,000 रुपये जबरन वसूले किए जाते हैं। राशि चलिए, तो इस प्रकार से ये वसूली करने का मतलब उनका तरीका है। हाँ। इस प्रकार से इतना ये व्यवस्था मैं लिखा हूँ, मतलब कि इतने प्रकार से वो अवैध वसूली करते हैं। जिसका सर्टिफाइड कॉपी अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये तो मेरा लिखा हुआ बताया हुआ है, अब इसका सर्टिफाइड कॉपी जो एयरफोर्स द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं ये तो आरोप लगाया, अब उस आरोप को एयरफोर्स कैसे साबित करती है? मतलब आप देखिए, RTI आरटीआई तो गलत नहीं माना जाता है। बिल्कुल नहीं। आरटीआई को कहा जाता है कि एक कहा जाता है कि ऑथेंटिकेटेड दस्तावेज होता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का पक्ष भी माना जाता है। ये आप खुद देखिए, सेंट्रल एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स बमरौली इलाहाबाद का है, 5 मार्च 2021 का है, मेरे नाम का है, डॉक्यूमेंट है, सारा फ़ोन नंबर है, ये एयरफोर्स वहाँ का इलाहाबाद का। ये मेरे पास आया है, सारी ये चीज़ें देखिए क्या कहा गया है, एयरमैन एंड ये एसी और एमडब्ल्यू के गेट फ्री फूड ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द मेस। लिखा है, लिखा भी है, लिख के भी दिया है। नहीं भी बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया जानता है कि एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स फ्री तो में अब फूड देखिए- प्रोवाइड कराता है। अब देखिए, तो फिर क्यों लिया ये पैसे? मुझे एक दिन में डिस्चार्ज दे दिया, कहा कि आप आवाज़ बहुत उठा रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं, क्योंकि मतलब हाँ, तो जो आपके कमांडर थे परमजीत, जो बता रहे हैं आप, उनका नाम परमजीत सिंह। परमजीत सिंह, वो हाँ। कमांडर थे। आपको वो बोले कि आप बहुत आवाज उठा रहे हैं, लोगों हाँ। को आप आपके भाषा में कहें तो अवेयर कर रहे हैं, उनके भाषा में कहें तो भड़का हाँ, रहे वो कह हैं। रहे हैं कि इनडिसिप्लिन करा रहे हाँ, हैं। इसलिए आपको डिस्चार्ज कर दिया। हाँ, आप बताइए, सही बात बताना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या मैं सैनिक होकर सच बोलूंगा या किसी का गुलामी करूंगा? बिल्कुल नहीं, आप सही बोल रहे हैं। मुझे सच बोलने का कसम खाता हूँ, हर जगह कसम खाता हूँ कि मुझे सच बोलना है, और वो संविधान है, कानून है, वही तो सबसे बड़ा चीज़ माना जाता है, सब लोग मानते हैं। अब ये देखिए, इसमें कह रहे हैं कि मेस बिल है 21,109 रुपये, तो आप बताइए किस बात की आप पैसा मांग रहे हैं? सब जगह लिख के दे रहे हैं कि फ्री है, सब कुछ है। अब इधर देखिए,
जनवरी 2017 से अक्टूबर 2020 का मेस बिल है। देखिए साइन किया हुआ आरटीआई का डॉक्यूमेंट है। अब बताइए कि अब क्या मैं प्रूफ दिखाऊंगा। अब जब इसको करते हैं तो फर्जी चार्जशीट किया जाता है। कैसे कहा जाता है, रात को कोई गुंडे घेर ले, चाहे कभी भी गुंडे आपको घेर ले, गाड़ी छोड़ दो नहीं तो मार दूंगा, तो आदमी डर से उसको सब कुछ सौंप देता है। तो इसी को तो गुंडा कहते हैं, क्योंकि आप पैसे नहीं देंगे तो आपको चार्जशीट कर देंगे, तो इसको क्या कहेंगे, गुंडागर्दी ही है। यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एयरफोर्स एक डिसिप्लिन, एयरफोर्स के आर्मी ने भी तीनों डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन रहे। मुझे एयरफोर्स के किसी भी अधिकारी से सिकवा नहीं है, लेकिन ऐसे अधिकारी से जरूर सिकवा है जो अनुशासन में रहकर अनुशासित कार्य करता हो, अवैध वसूली कराता हो, धमकाता हो, डराता हो, नौकरी की निकालने की धौंस देता हो। तो आप बताइए, क्या मुझे आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? आप जब आवाज़ उठाए तो आपको डिस्चार्ज किया गया। आपके खिलाफ कंप्लेंट किसने किया सबसे पहले? मुझे एक लेटर दिया गया कि आप आउटस्टैंडिंग मेस बिल पे कीजिए। मैंने जून 2017 की बात है, मैं बोला कि सर उसका मैंने इमीडिएट दूसरे दिन 14 जून का मुझे लेटर मिला, मैं 16 जून को उसका रिप्लाई दे दिया। मैंने उसमें सारी मांगे की गई कि आप जो इस पैसे को मांग रहे हैं उसका अथॉरिटी क्या है, वो व्हाट इज़ द अथॉरिटी फॉर कलेक्शन, मैंने ये मांगा। उसका जवाब आज तक नहीं आया। उसी बीच मैंने आरटीआई भी डाल दिया, ताकि ये नहीं देंगे तो आरटीआई से आ जाएगा। आरटीआई में जवाब आ गया कि सारी चीज़ फ्री है, लेकिन साहब लेटर पर हर महीने एक लेटर दे रहे हैं और ये कॉन्सन कर रहे हैं, अदरवाइज आपको। अच्छा, तो आपको डिस्चार्ज कर दिया गया, उसके लिए कंप्लेन किसने किया? उस आपके जो डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन दिया गया था उस पर सिग्नेचर किसने किया? ये कमांडिंग ऑफिसर मुझे चार्जशीट किए, ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह, और उन्होंने ये आगे फॉरवर्ड किए। इसके अगेंस्ट में मैंने लेटर चीफ तक लिखा। चीफ साहब ने ठप्पा लगा दिया कि सारी कार्रवाई विधि सम्मत है। अब बताइए, जब विधि सम्मत है तो या तो ये गलत है या मैं गलत हूँ या चीफ साहब गलत हैं। ये तो जांच की विषय है, लेकिन डॉक्यूमेंट कभी झूठ नहीं बोलता है, दस्तावेज कभी झूठ नहीं बोलता है। डाला के सामने है, मैं गलत हूँ तो मुझे 35,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। मेरी पेंशन बंद कर दी जाए, मेरे खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आजकल 10,000 रुपये में महीने में लोग खटने के लिए तैयार हैं। मुझे तो फ्री का 35,000 रुपये मिल रहा है। बताइए ना, जब आप आरटीआई डालकर जब आप इंफॉर्मेशन निकाले हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन का आपका अधिकार है, आप आरटीआई डाले हैं, एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स है उसके तरफ से आपको जानकारी दिया गया है, तो आप गलती कहाँ है? तो मैं वही तो चीज़ कर रहा हूँ। फिर भी लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरा एक धर्म है फौजी का कि अपने लोगों के बीच सच बताना कि आप जिस उम्मीद से वहाँ भर्ती होते हैं वहाँ पे उतने डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे करप्शन हैं। आपकी मांग क्या है? मेरा मांग सिंपल है कि जिस तरह से साहब अगर तेज बहादुर यादव को, बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव को जब आप गृह मंत्री थे कार्रवाई किए थे और उसके आरोप को निराधार साबित कर बीएसएफ की लाज बजाई थी, छवि बजाई थी, उसी तरह से उसको बर्खास्त किया था। उसी तरह से अगर मैं गलत हूं तब मेरे पे कठोर कार्रवाई किया जाए। अगर एयरफोर्स का अधिकारी ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह है उस पर कठोर कार्रवाई किया जाए, लेकिन हर हाल में एयरफोर्स में डिसिप्लिन हो। सिर्फ मेरा यही मांग है। नाम क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनिल कुमार। आप इस समय तो नौकरी पे है नहीं हूँ, निकाल दिया गया हूँ सिर्फ आवाज़ उठाने के चक्कर में। तो अनिल कुमार है, इंडियन एयरफोर्स में पोस्टेड थे और अवैध वसूली के कारण जब ये आवाज़ उठाने लगे तो इनके जो कमांडेंट थे, जिनका इनाम बताए कैप्टन ग्रुप परमजीत सिंह नाम बता रहे हैं, वो उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया तो इनको नौकरी से निकाल दिया गया। और अभी भी इंडियन एयरफोर्स में इनके अनुसार अवैध वसूली होता है और इनका मांगे है कि इस पर कार्रवाई हो, इसलिए कि एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जब अवैध वसूली किया जाएगा तो ये ठीक बात नहीं है, ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी करके जो कमांडर है इनके, वो इनसे पैसा वसूलते थे, इनसे नहीं, जितने भी काम करने वाले हैं सबसे पैसा वसूली किया जाता है। और इसलिए इनका कहना है कि एक जब डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, अवैध वसूली नहीं किया जाना चाहिए। बाकी सुन अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर ली है, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।